वैदिक साधना चैनल में धर्म और ज्योतिष आधारित वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार। वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मकर राशि वालों, 11 महीने के बाद फिर एक बार इतिहास दोहराने जा रहा है, क्योंकि जो लोग मंदी से परेशान हैं, जो लोग व्यापार की बाधा से परेशान हैं, जो लोग गिरती हुई बिक्री से चिंतित हैं, जो लोग लाभ में हो रही हानि से तंग आ चुके हैं, उन लोगों के लिए जीवन बड़ी खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। मित्रों, मनुष्य की सारी भागदौड़ का केंद्र बिंदु लक्ष्मी प्राप्ति ही है। सामान्य तौर पर लक्ष्मी का तात्पर्य धन प्राप्ति के रूप में देखा जाता है, हालांकि ऐसा नहीं है। लक्ष्मी का तात्पर्य जीवन की संपूर्णता से है, जो जीवन में अतिरिक्त यश, प्रसिद्धि, उन्नति, कामना पूर्ति, सौभाग्य, सुंदरता, श्रेष्ठ गृहस्थ जीवन के रूप में आती है। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कई ऐसे महायोग बनते हैं जो आपको जीवन की सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, और यही योग जुलाई 2025 में बनने जा रहे हैं। और इसी के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे कि मकर राशि वालों का जुलाई का महीना कैसा रहेगा। मित्रों, वैसे तो मैं समय समय पर भविष्यवाणी करता रहता हूँ, लेकिन 3 फरवरी के दिन मैंने युद्ध को लेकर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा था, रशिया, यूक्रेन, इजराइल के बाद दुनिया में एक और नए मोर्चे पर युद्ध का बिगुल बज सकता है। और आज आप देख भी सकते हैं ईरान के साथ क्या हो रहा है। मैंने प्राकृतिक आपदा महामारी को लेकर भी कहा था, तो कोरोना को बढ़ते आप देख रहे हैं। आज मेरी यह भविष्यवाणी 100% सच हो रही है। आप चाहे तो वह वीडियो ऊपर क्लिक करके देख भी सकते हैं। और वैसे भी प्रसिद्धि और उन्नति देने वाले शुक्र ग्रह प्रेम भाव में 8 जुलाई से ही रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसकी वजह से कामना पूर्ति होती है, आर्थिक लाभ होते हैं। वह बुध ग्रह सप्तम भाव में संचरण करेंगे। आकस्मिक लाभ और राजनीति में बदलाव के कारण राहु भी आपके द्वितीय भाव में उपस्थित रहेंगे। मंगल आकस्मिक लाभ भाव में, सूर्य 16 से सप्तम में, गुरु अष्टम में, तो शनि पराक्रम भाव में उपलब्ध रहेंगे। और इसी के आधार पर हम जानकारी दे रहे हैं कि ये महीना जीवन में देगा जबरदस्त मोड़। तो आपको बड़े ध्यान से सुनना है और ध्यान से समझना भी है। मकर राशिफल जुलाई 2025 के अनुसार जुलाई का मंथ बेहद शुभ संयोग बनकर आपके लिए सुविधाजनक स्थितियों का निर्माण करने जा रहा है। जुलाई महीने में नौकरी और कारोबार में सफलता मिलने के योग बनेंगे। किसी इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन होने के पूर्ण चांस बने हुए हैं। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में, व्यापार में, पर्सनल बिजनेस में अच्छी कमाई करने के मौके मिलेंगे। 6 जुलाई को सूर्य ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि गुरु का नक्षत्र है, जो आपको किसी सम्मानीय पद की ओर ले जाने में मदद करेंगे। आप राजनीति के महाराजा साबित होंगे। आपके आसपास के लोगों के बीच में अचानक से आपको लीडर के तौर पर चुना जाएगा। अगर आपको किसी सभा का प्रमुख, कंपनी का CEO चुन लिया जाए तो उसमें कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि जुलाई महीने में हनुमंत कृपा से आप करियर और कारोबार क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आपकी तरक्की होगी, कमाई में तेजी से बढ़ोतरी होगी। अगर आपने किसी जगह नौकरी के लिए आवेदन दिया है, चाहे वह राज्य में इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर विदेश में इंटरव्यू दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको अच्छी खबर मिल सकती है। मकर राशि वालों, प्रत्येक व्यक्ति की यही इच्छा होती है कि उसके पास लक्ष्मी का स्थायी वास हो, उसे हर प्रकार से आर्थिक दृष्टि से पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो। तो यह स्थितियां आपके लिए जुलाई में बनती नजर आ रही है। शुक्र स्वगृही है और वह पंचम भाव में है, जो धन का आगमन करेगा और धन प्राप्त होना संभव भी है। ऐसे में आपको ऑफिस में वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण मीटिंग या डील फाइनल होगी, जिसके कारण आपके भविष्य में उन्नति के द्वार खुलेंगे।
आप सामाजिक आयोजनों में भागीदारी बढ़ाने में रुचि रखेंगे। आपके अपने मित्र बनेंगे और जो युवा बिजनेस के लिए कुछ बड़ा सोच रहे हैं उनके लिए भी भाग्य ने कुछ बड़ा सोच रखा है। इसमें भी अगर आप ऑटोमोबाइल, प्रवासन, कानून, न्यायिक क्षेत्र, क्लाइंट सर्विस, आयात निर्यात, मार्केटिंग क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो न केवल आपको धन लाभ होगा लेकिन आपकी इनकम 4 गुना बढ़ जाएगी। अगर आप बिजनेस पार्टनर के साथ किसी प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं तो उसमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अगर आपका कोई कार्य प्रशासनिक विभाग और अन्य अधिकारियों की वजह से रुका हुआ है, फंसा हुआ है, लटका हुआ है तो 19 जुलाई के बाद प्रोजेक्ट शुरू होगा। इसके साथ साथ रचनात्मक कार्य करने वाले लोगों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। डिजाइनिंग, मीडिया, एजुकेशन एवं आर्ट से जुड़े लोग जुलाई महीने में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे और यह सब राहु ग्रह की वजह से संभव भी होगा। 23 जुलाई से मंगल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसे जो लोग रियल एस्टेट, आर्किटेक्चर या कंस्ट्रक्शन से जुड़े हैं उनको बेहतर नतीजे मिलेंगे। यह नक्षत्र का स्वामी सूर्य होने से बैंकिंग और सरकारी सेवा में कार्यरत लोगों को विशेष फायदा होगा। इसमें आप में से कई लोग नौकरी कार्य से छुट्टी लेकर दूर जा सकते हैं, एकांत की तलाश कर सकते हैं और जो इसी वर्ष में रिटायर हुए हैं वह आध्यात्मिक शांति की खोज में निकल पड़ेंगे। इसमें भी खासतौर पर महिलाओं को जीवन साथी से कुछ विशेष सहयोग मिलेगा, संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेंगे या फिर नौकरी में उन्नति या उनसे जुड़े सुखद समाचार प्राप्त जरूर होंगे, जिसके कारण आप जुलाई महीने में काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, जब भी पंचमेश स्वगृही हुए हैं तो उन्होंने प्रेम से लेकर शिक्षा में कुछ नया किया है। जो जातक टूर्स एंड ट्रेवल से जुड़े पढ़ाई कर रहे हैं, टेक्निकल सेवा, कलाकारी, खोज या दूरसंचार के विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मकर राशि के जो जातक विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें शिक्षा में सफलता के साथ नौकरी के अवसर मिलेंगे। शिक्षा के संदर्भ में आप हर जगह अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मित्रों, सलाह केवल इतनी ही दी जाती है कि आप शांत होकर अगर पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो जुलाई महीने में परिणाम उम्मीद से कहीं ज़्यादा बेहतर मिलेंगे और ये संभव भी होगा। सप्तम भाव में बुधादित्य योग और पंचम में स्वगृही शुक्र प्यार में 1-2 कदम आगे बढ़ने का जबरदस्त अवसर देगा। जुलाई महीने में आप अपने भविष्य के बारे में खुलकर अपने साथी से महत्वपूर्ण बात करेंगे। कुछ नई और दिलचस्प गतिविधियां होगी जिससे आपके रिश्ते नए और रोमांचक लगेंगे। पूरे महीने बातचीत और साझा अनुभव आपके रिश्ते को मजेदार बनाएंगे। शुक्र ग्रह 8 जुलाई को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो कि चंद्रमा का घर है और चंद्रमा सप्तम भाव में बैठे हैं, जो किसी पुराने रिश्ते से लाभ देगा। जो लोग प्यार के लिए बेकरार हैं उनके जीवन में नया साथी आएगा। आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं जो आध्यात्मिक या कलात्मक हो, जो धनवान होने के साथ साथ भी खुश मिजाज हो, और यह स्थिति प्रेम विवाह एवं इच्छित विवाह के लिए भी आपकी मदद कर सकती है। जिसके पास सब कुछ है लेकिन शादी नहीं हो रही है उनको शादी का अच्छा प्रस्ताव मिलेगा। 11 जुलाई से लेकर 24 जुलाई में शादी या साथी को लेकर बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। मकर राशि वालों, वैसे तो इस संसार में कई प्रकार के सुख हैं, चाहे वह खान पान का सुख हो, चाहे वह प्रेम का सुख हो, चाहे वह धन का सुख हो, चाहे वह मान सम्मान का सुख क्यों न हो, लेकिन इन सुखों में से सबसे बड़ा सुख स्वास्थ्य का सुख होता है। और ऐसे में जब छठे भाव में गुरु उपस्थित है और वह आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं तो मानसिक परेशानियों से मुक्ति देगा। छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से निजात मिलेगी। पेट से संबंधित कुछ परेशानियों जो आपको परेशान कर रही थी उससे भी छुटकारा प्राप्त होगा। हालांकि आर्द्रा नक्षत्र राहु का होता है, इसलिए गैस एसिडिटी से परेशानी बढ़ेगी। श्रापित दोष और चांडाल दोष वाले लोगों को दूर प्रदेश की यात्रा करने से बचना चाहिए। वाहन चलाते वक्त सावधानी रखें क्योंकि तेज गति से दुर्घटना हो सकती है।
इसके साथ साथ आपको खान पान पर भी सावधानी रखनी आपके लिए आवश्यक होगी। और वैसे भी कुंडली में कई दुर्योग है जो व्यक्तियों को असफल बनाते हैं। व्यक्ति केवल संघर्ष करता रहता है, तो कुंडली में कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता के शिखर तक पहुंचाता है। मकर राशि फल जुलाई 2025 में इतना है। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।